मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यीशु जीवन की रोटी है। जो खाना आप खा रहे हैं वो बहुत जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ आपके बदन को ताकत देगा। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आता है ना, वो आपको सेहत देता है, वो आपको बोल्डनेस देता है, वो आपकी जिंदगी बदलता है, वो आपको जीने की आशा देता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर दिन अपनी नींद खराब करो, घुटनों पर आओ, प्रार्थना करो और उसके बाद बाइबल को उठाओ, ताकि आप हर दिन अपनी रोटी को हासिल कर सको। आमीन। आप याद रखिए, परमेश्वर ने आपको सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया है कि आप अपने दिन काटें। खुदा ने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि आप वो जीवन पाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। एक ऐसी जिंदगी, आप जानते हैं कितने सारे लोग आज परेशान हैं। सो मैनी। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, दे आर नॉट हैप्पी, खुश नहीं है, दिन काट रहे हैं। कोई वेब सीरीज देख रहा है, कोई बिग बॉस देख रहा है, कोई सारा दिन सेल्फियां निकाल रहा है, कोई गप्पे मार रहा है। कैसे भी करके हम अपने टाइम को निकाल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। ये जीवन खुदा की तरफ से नहीं है इस तरह का। उसने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। कहिए पास वाले को, वेब सीरीज में लाइफ नहीं है, वेब सीरीज में लाइफ नहीं है। बोलो बाजू वाले को, बिग बॉस में भी लाइफ नहीं है, बिग बॉस में भी लाइफ नहीं है। बोलो मोबाइल में भी लाइफ नहीं है, मोबाइल में भी लाइफ नहीं है। तो ब्रदर किसमें है? In him was life, and his life was the light of man. उसी में जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। अपनी बाइबल को उठाइए, अपनी बाइबल को देखिए और कहिए, इसमें जीवन है, और इस जो जीवन है वही मेरी ज्योति है। जीवन है, यही मेरी ज्योति है। आजकल बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते, सारा दिन फोन पे बैठे रहेंगे, गप्पे मारेंगे। बाइबल को पढ़ो, रीड योर बाइबल। बोले जब भी समय मिलता है मैं बाइबल पढ़ता हूं। कभी कभी बदन थक जाता है, ऑडियो बाइबल सुनता रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने अपने मन को व्यस्त नहीं किया, शैतान मेरे मन को कहीं और व्यस्त कर देगा। रीड योर बाइबल। आप जानते हो यीशु ने उनको देख के क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं, मेरे लिए आओ। वो समय निकल गया जो हम लोग सिर्फ भविष्यवाणी, चमत्कार, हाथ रख दो, पांव रख दो, पता नहीं क्या क्या चाहिए आजकल। पादरी साहब हाथ रख दो, कुछ जगहों पे तो हाथ रखने के पैसे भी लिए जाते। नो नो नो, भविष्यवाणी बहुत अच्छी है, हम हाथ भी रखवा सकते हैं किसी से, हम खुदा के लिए आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ये एक ऐसा समय है, हम इसके लिए आए, हम वचन के लिए आए। बाइबल बताती है, यहोवा की यह वाणी है। यिर्मयाह में लिखा है, प्रभु कहते हैं, मैं चाहता हूं भविष्यवाणी से अधिक मेरा वचन माना जाए। एक बार एक चर्च के अंदर एक प्रॉफिट आया। बोलिए प्रॉफिट। बोलो बाजू वाले को, प्रॉफिट। हाँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं प्रॉफिट कौन है। आओ इधर देखो, ऐसे करो, करना मेरी बहन, तुझे क्या अलग से न्योता दूं? ऐसे करो। इसको क्या बोलते हैं? पैसा। कहिए, जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है, प्रॉफिट के पीछे नहीं है, वही प्रॉफिट है। वही प्रॉफिट है। आजकल का प्रॉफिट बहुत प्रॉफिट के पीछे। मैं आऊंगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं आऊंगा, मुझे क्या मिलेगा। और अमीर अमीर लोगों के ऊपर भविष्यवाणी करते हैं। आप फटे हुए कपड़े पहन के आएंगे, आपके लिए प्रेयर भी नहीं होगी।
लेकिन आपको मस्त कपड़े पहनेंगे, ओ मुझे प्रभु दिखा रहा है। इधर आ, इधर आ। प्रभु सिर्फ इसके लिए दिखा रहा है और किसी के लिए नहीं दिखा रहा है। प्रभु के घर में गरीब और अमीर का एक ही स्थान है। बाइबल बताती है क्या दरिद्र, क्या धनी, क्या यहूदी, क्या सकूती, क्या गुलाम, क्या स्वतंत्र, वो सबका बाप है। आमीन। आप जानते हैं द बाइबल से इस खुदा का पाक कलाम कहता है उन दिनों में जब यीशु ने देखा कि ये लोग अब रोटी के लिए नहीं, अब ये लोग वचन के लिए नहीं, अब रोटी के लिए आ रहे हैं। जानते हो यीशु ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। आजकल पता नहीं लोगों के इंटरेस्ट किस किस चीज में है। इंडिया में एक स्टेट है, अगर आप वहां पर सिर्फ अपने आप को पास्टर कहलाओगे कोई आपको कुछ नहीं समझेगा, लेकिन अगर आप अपने आप को प्रॉफिट कह दो लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। नो 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 सर। मैं एक जगह पे गया था प्रचार करने, वहां पर एक प्रॉफिट खड़े थे, सबके लिए भविष्यवाणी कर रहे थे। वो एक दिन थे, मैं पीछे के 3 दिन था। भविष्यवाणी की, लोगों को लगा कि अभी के अभी पूरी हो जाएगी। चौथे दिन लोग मेरे बाल खींच रहे थे, उन्होंने जो कहा पूरे क्यों नहीं हुआ। अरे उससे जाके पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। कभी कभी लोग अपने मन से प्रोफेसी करते, अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं। बाइबल कहती है कभी कभी इंसान अपने मन से भविष्यवाणी करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हो सकता है भविष्यवाणी पूरी न हो, लेकिन प्रभु का वचन हमेशा पूरा होता है। इस वचन को माने, इसे पढ़ें। आपने देखा यीशु ने क्या कहा? आओ झील के उस पार चले। चेले उसके साथ बैठ गए और चलते चलते तूफान आया। कितनी रुकावटें आई, पानी अंदर आ रहा था, हवा सामने से बह रही थी, लेकिन कोई भी यीशु को नहीं रोक पाया। जो उसने कहा वही हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम को कोई नहीं रोक सकता पूरा होने में। जो उसने कहा है वो पूरा होगा। इसीलिए इस वर्ड को मानो। द बाइबल सेज, उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जो कोई मेरा मांस खाएगा, जो कोई मेरा लहू पिएगा, उसमें जीवन है। जब ये बातें वो सुन रहे थे, सडनली वो डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने कहा ये किस तरह की शिक्षा है? मूसा ने तो साफ साफ कहा था कि हमें लहू चखना भी नहीं है, और ये कहता है कि तुम मेरा लहू पियोगे। वो समझ नहीं पाए कि यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। और आप जानते हैं, सब उसे छोड़ के चले गए। ऑल लेफ्ट, द बाइबल सेज। और सब छोड़ जाने के बाद 12 चेले रह गए। यीशु ने उन 12 को कहा, तुमको जाना है, तुम भी जाओ। तब पतरस ने उससे कहा, कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास हैं। आज मैं आप में से हर एक से विनती करता हूं, चमत्कार, भविष्यवाणी, हाथ रख के प्रार्थना करो वगैरह वगैरह, उससे भी बढ़कर आज इस वचन को महत्व दो। वैल्यू द वर्ड ऑफ गॉड।